Back in the video lecture, and today we are going to discuss the movements of wrist and hand. हम सेल्फ असिस्टेड मूवमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। सो हमारे पास जो सेल्फ असिस्टेड के ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब पेशेंट को जब मूवमेंट परफॉर्म करता है ना, ठीक है, अपने किसी भी लिम्ब को यूज़ करके, तो हमारे पास अपने किसी भी अनअफेक्टेड लिम्ब को यूज़ करके अफेक्टेड लिम्ब पे मूवमेंट करता है, तो हमारे पास सेल्फ असिस्टेड होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हाथ उसका ठीक है उसको यूज़ करके उसको जो थोड़ा जिसमें डिसफंक्शन आ रहा है, जिसमें इशू है, उसको मूवमेंट करवाता है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास सेल्फ असिस्टेड एक्सरसाइज होती है। शोल्डर और एल्बो की हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की थी, आज हम रिस्ट और हैंड की डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेजर इज दैट कि आपके पास रिस्ट की 4 मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अल्नर डेविएशन, रेडियल डेविएशन, ठीक है। अल्नर डेविएशन आप याद रखो हमेशा से लिटिल फिंगर की तरफ होती है और रेडियल डेविएशन हमेशा थंब की तरफ होती है, तो आपको याद रहता, ठीक है। फ्लेक्शन आपको पता है कि आगे की तरफ होती है और एक्सटेंशन इसकी बैक साइड पे होती है, ठीक है। बैक साइड पे इसकी एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन आगे की तरफ है। अल्नर डेविएशन जहाँ हमारा लिटिल फिंगर है वहाँ पे हमारे पास स्लाइडली हम डेविएट करते हैं। इसी तरह से रेडियल डेविएशन जो होती है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अल्नर डेविएशन, और वहाँ पे हम फिर अनरेडियल डेविएशन करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है, सिंपल एज दैट। आपने क्या करना है, पेशेंट जो है ना, जो फिंगर्स उनकी थी, जो अनइन्वॉल्व फिंगर्स हैं, ठीक है, उसको उस हाथ के जो इन्वॉल्व हैंड है, ठीक है, जिसमें इशू है, उसको पकड़ते हैं, ठीक है। डॉर्सम को उसके पकड़ेंगे जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से रिस्ट को ग्रास्प करेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे कि हम फिर हम क्या करेंगे, हैंड और थंब की मूवमेंट्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और मेजरली क्या करते हैं ना कि सिंपल इज दैट कि आप थंब और हैंड की प्लेसमेंट ऐसे परफॉर्म करके रिस्ट की सारी मूवमेंट्स परफॉर्म करते हो ऑल डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन आपने प्रेशर नहीं देना होता, ठीक है। बहुत लाइट आपने मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है। आपके हैंड जो ठीक हाथ है, ठीक है, उसका प्रेशर नहीं फील होना चाहिए आपके अनइन्वॉल्व हैंड को, ठीक। तो प्रेशर दोगे तो वो तो मूवमेंट्स डिस्कस, वो फिर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज नहीं होती, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि आपने प्रेशर नहीं देना, और फिर जब पेशेंट मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होगा और पेशेंट को अपने साथ साथ ये गाइड करना है कि अब सेल्फ असिस्टेड जब आप कर रहे होते हो तो आपने अपने हाथ से प्रेशर नहीं देना, ठीक है। अपनी फिंगर से, अपने थंब से कोई प्रेशर नहीं लगाने देना। आपका जो थंब होता है वो पाम वाली साइड पे होता है और बाकी जो आपका हैंड होता है वो बैक साइड पे होता है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आप सारी डायरेक्शन